अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं आपसे कहूँगा कि मेरी ये वीडियो आप गौर से देखें और ख़ास तौर पर इटली में रहने वाले और ख़ास तौर पर नए लोग। तो जब आप इटली में काम करते हैं, ये जॉब वालों के लिए है। तो आपका टारगेट ये होता है कि अगर इस फैक्ट्री में या इस कंपनी में या जो भी जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह, दुकान वगैरह कहीं भी, तो आपको काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुस्तकिल मिले, टेम्पो इंडेटर्मिनातो, ये इंसान का टारगेट होता है। और 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है कि यानी कि एक आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल का भी हो सकता है, टेम्पो डिटर्मिनातो। तो इंसान का ख़्वाहिश और टारगेट यही होता है कि जब भी वो किसी जगह पे काम करे, तो उसे मुस्तकिल काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, टेम्पो इंडेटर्मिनातो। लेकिन हमारा मसला कुछ ये है कि जो हमारे अंदर पाकिस्तानियत है, जुगाड़ है या हमारे अंदर देसीइज़्म है, तो हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि मसला ये है कि मसलन आप कहीं भी काम करते हैं, तो 1 साल के बाद आपको 2 हफ़्ते की पेड छुट्टियाँ होती हैं, कहीं 3 हफ़्ते हो सकती हैं, कहीं 1 महीना भी हो सकता है। तो आप को यानी कंपनी चाहती है कि आप 1 महीना बेशक 1 साल के बाद छुट्टियाँ चले जाएँ पाकिस्तान अगर आपने जाना हो। तो लेकिन मसला हमारे लोगों का क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि जब भी वो पाकिस्तान जाएँ तो 3 महीने, 6 महीने रहें और आपको 6 महीने तक छुट्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। या कुछ लोग हमारे होटलिंग वगैरह में और कहीं भी जो काम करते हैं वो सीज़नल यानी कि 7, 8, 9 महीने काम किया, उसके बाद आप 3-4 महीने के लिए छुट्टी चले गए और कुछ इस तरह करते थे कि जब उनका काम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता तो बेरोज़गारी लगवाई, जिस ऑक्यूपेशन ने लगवाई और पाकिस्तान चले गए और वहाँ आपको पैसे मिलते रहे। इस तरह आपने 8-10 साल अपनी ज़िंदगी के निकाल दिए। तो नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये है कि आपको 8-10 साल हो गए, अभी भी आपके पास काम का मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट टेम्पो इंडेटर्मिनातो नहीं है। इस काम के कॉन्ट्रैक्ट की बहुत से फ़वाइद हैं, यानी कि एक तो आपका एक मुस्तकिल काम है। आपको ये नहीं है कि हर महीने, हर 6 महीने के बाद जब भी पाकिस्तान से वापस आएँ और फिर आप काम ढूँढ रहे हों। तो आप ज़िंदगी में सेटल हो जाएँ। अगर जिस जगह पे आप काम करते हैं और वहाँ की सैलरी से और काम से आप मुतमिन हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मसलन हमारे सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान में ज़्यादा महीने रहने के चक्कर में आप हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया करते हैं। तो आप क्योंकि अगर जैसे कोई अच्छी फैक्ट्री है, अच्छी कोई आपका दीता है, तो आपका स्केल बढ़ता है एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि आपके मुख्तलिफ लेवल होते हैं काम की, सैलरी भी उसी हिसाब से होती है और फिर कुछ अरसे के बाद जैसे-जैसे आपके लेवल बढ़ते रहते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल यही वो आँख मचोली करते रहेंगे कि हर साल पाकिस्तान जाने के चक्कर में आप अपने जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ाया करते रहेंगे और फिर आके कभी-कभी ऐसा भी हुआ है और बहुत दफ़ा बल्कि ऐसा हुआ है कि हमारे लोग एक बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन वो छुट्टी आपको 1 महीना मिल रही थी। लेकिन ये कि हमारे जो साहब बहादुर हैं, उनको ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में रहना था, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और बाद में वो उसके हिसाब से एक बहुत कम दर्जे की, कम सैलरी वाली नौकरी करते रहे। तो मैं आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि आप कोशिश करें, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको टेम्पो इंडेटर्मिनातो मिले, क्योंकि जब आपके पास काम का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो काम का मालिक, आपका बॉस आपको आसानी से निकाल नहीं सकता। फिर आपके जो अंदर होते हैं, अगर आपका कोऑपरेटिव अच्छा है, आपको मेडिकल और दूसरी हेल्प, जैसे वो पाकिस्तान में जीपी फंड टाइप की चीज़ें होती हैं, उस तरह की हेल्प अंदर से भी आप ले सकते हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ें जो मिलती हैं वो आपके मुस्तकिल काम के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलती हैं। फिर आपने अगर क्रेडिट कार्ड लेना है, अगर आपने कहीं वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपने कहीं घर लेना है मुतो वगैरह पे, तो आपको बैंक लोन भी दे देगा। फिर ख़ास तौर पे अगर आपने घर किराए पे भी लेना हो, तो अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो तो आपको मिलना आसान होता है। फिर अगर आपने कहीं अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह के या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के वीज़े लगवाने हों, तो भी आपके काम का मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट आपको मदद दे सकता है। तो मैं आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि दोस्तों, जो जब भी आप आएँ, छुट्टियों के चक्करों में मत पड़ें।
اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی فیملیوں کو یہاں لے آئیں، یا پھر 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے اپنے باس سے آپ اپنے ود پیڈ جتنا گزار سکتے ہیں، کچھ ایکسٹرا وداؤٹ پیڈ تو آپ اپنے بات کر کے چلے جائیں، چلے 2 مہینے رہ لیں. لیکن یہ 6 مہینے 8 مہینے اس طرح رہنا اور پھر مسلسل 8-10 سال اسی طرح آپ اپنی جو ایک اچھی خاصی آپ کی اپرچونٹی ہے اس کو ضائع کر دینا صرف پاکستان کے چکر میں، یہ بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. شکریہ.